दोस्तों जल्द ही देश में स्लीपर वंदे भारत ट्रेन आने वाली है और इसको लेकर रोजाना नए नए जो अपडेट्स हैं वो भी हमें देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर मुंबई से एक काफी बड़ी खुशखबरी निकल के आई है स्लीपर वंदे भारत को लेकर, और ये जो नया अपडेट है वो स्लीपर वंदे भारत से रिलेटेड सबसे बड़ा अपडेट होगा अभी तक। और इसी के बारे में, इसी अपडेट के बारे में आपको पूरा डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा कि आखिर मुंबई से क्या खुशखबरी आया है स्लीपर वंदे भारत ट्रेन को लेकर। और दोस्तों हमारे देश की जो पहली स्लीपर वंदे भारत है वो भी बहुत जल्दी ही हमें ट्रैक पर देखने को मिलेगी। ऐसे में पूरा देश स्लीपर वंदे भारत का इंतजार बेसब्री से कर रहा है और इसी समय मुंबई से काफी बड़ी खुशखबरी आई है। तो चलिए इसको जानने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए। बाकी दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज की इस डिटेल वीडियो को और जानते हैं इस अपडेट को। तो दोस्तों हमारे देश की जो पहली स्लीपर वंदे भारत है वो 16 कोच वाली होगी और इसे दिल्ली से मुंबई के बीच में ही चलाने का प्लान है। इसके बाद दोस्तों दिल्ली से हावड़ा, दिल्ली से पटना, दिल्ली से चेन्नई, दिल्ली से हैदराबाद, ऐसे जितने भी रूट्स हैं जो कि राजधानी ट्रेनों के लिए काफी पॉपुलर रूट हैं, इन पर ये सभी स्लीपर वंदे भारत भी ट्रैक पर उतरने वाली है। और हमारी जो स्लीपर वंदे भारत ट्रेनें हैं ये हमारे देश में नई नई सुविधा के साथ लॉन्च होने वाली है। ऐसे में दोस्तों बात कर ले अपडेट की कि आखिर मुंबई से क्या खुशखबरी आया है इस ट्रेन को लेकर। तो दोस्तों इसको लेकर रिपोर्ट भी सामने आ चुका है कि देश में जल्द ही चेयर कार वाली वंदे भारत ट्रेन के बाद स्लीपर वंदे भारत ट्रेनें लॉन्च होने जा रही है। इसके लिए दोस्तों तेजी से काम भी चल रहा है, मतलब इसका जो प्रोडक्शन है वो काफी तेज रफ्तार से जारी है। अब इस पर दोस्तों एक नया अपडेट सामने आ चुका है। दरअसल मुंबई को जोगेश्वरी में न केवल एक नया टर्मिनस मिलेगा बल्कि आने वाले जो एसी स्लीपर वंदे भारत ट्रेनें हैं इनके लिए एक रख रखाव का डिपो भी यहाँ पर मिलने वाला है। वाड़ी बंदर के बाद ये डिपो दूसरा डिपो होने वाला है मुंबई के अंदर। दोस्तों अंतरिम बजट में पश्चिम रेलवे को डिपो विकसित करने की 60 करोड़ की परियोजना के लिए 20 लाख की टोकन राशि प्राप्त हुई है, जो जोगेश्वरी और राम मंदिर रेलवे स्टेशन के बीच स्थापित होने की संभावनाएं हैं। इसको लेकर दोस्तों जो रेलवे सूत्र हैं उनके द्वारा बताया गया है कि कागजी कार्रवाई और अन्य दस्तावेजीकरण शुरू हो गया है। दोस्तों इसको लेकर वेस्टर्न रेलवे की एक अधिकारी ने कहा कि इस महीने आमंत्रित किए जाने वाली निविदाएं तैयारी में है। वेस्टर्न रेलवे उन पुनर्विकास स्थलों पर काम कर रही है जहां पर अगली पीढ़ी की जो आने वाली एसी स्लीपर वंदे भारत ट्रेनें हैं उनका मेंटेनेंस होने वाला है। दोस्तों भारतीय रेलवे ने 2 स्थानों की पहचान यहाँ पर करी है, मुंबई सेंट्रल और जोगेश्वरी। ये जो दोनों स्थान है ये हमारी स्लीपर वंदे भारत के रख रखाव के लिए काफी सही होंगे। इसको लेकर रेलवे सूत्रों ने कहा है कि जगह की जो उपलब्धता है उसके कारण प्रस्तावित डिपो के लिए मुंबई सेंट्रल के बजाय जोगेश्वरी बेहतर उपयुक्त होगा। दोस्तों इसको लेकर पश्चिम रेलवे के एक अधिकारी ने कहा कि यह जोगेश्वरी में एक टर्मिनस विकसित करने के अतिरिक्त है। वंदे भारत ट्रेनों में 10 ट्रेनों के लिए नामित अलग अलग वॉशिंग लाइनें होंगी। जोगेश्वरी में दोस्तों लगभग 69 करोड़ की लागत से एक नया कोचिंग टर्मिनस भी बनाया जाएगा। इसको लेकर जो प्लान है उसके अकॉर्डिंग लगभग 600 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा प्लेटफॉर्म भी इसके लिए बनाया जाएगा, जिसके दोनों ओर ट्रैक भी होंगे। दोस्तों इस रेल टर्मिनस से गुजरात के लिए लंबी दूरी की जो ट्रेनें हैं उनके यात्रियों को भी काफी बड़ी सुविधा मिलने वाली है। इसे बोरीवली, कांदिवली, अंधेरी, वसई और उत्तर पश्चिमी उपनगरों के कुछ हिस्सों में रहने वाले या यात्रा करने वाले लोगों को भी लाभ होगा, जिनको मुंबई सेंट्रल, दादर, बांद्रा टर्मिनस तक की यात्रा करने की आवश्यकता नहीं होगी। वहीं दोस्तों वाड़ी बंदर में मध्य रेलवे ने एसी स्लीपर वंदे भारत ट्रेनों के रख रखाव के लिए एक सुविधा स्थापित करने के लिए काम भी शुरू कर दिया है। वाड़ी बंदर कोचिंग डिपो 1882 ईस्वी में बनाया गया था। इससे आप पता लगा सकते हैं कि काफी ज्यादा पुराना डिपो है और अब हमारी वंदे भारत का आधुनिक जो रेक है उसका रख रखाव के भी यहाँ पर व्यवस्था होगा। और हमारा जो वाड़ी बंदर डिपो है इसे पुनर्जीवित भी किया जा रहा है, ये काफी बड़ी बात है। दोस्तों शेड और रेल लाइन के निर्माण के अलावा 54 करोड़ की लागत से 8 लाइनें स्थापित करने का भी काम किया जा रहा है। इससे दोस्तों हमारी डायरेक्टली जो स्लीपर वंदे भारत आने वाली है फ्यूचर में, इन पर इसका काफी बड़ा इफेक्ट पड़ने वाला है और ये इफेक्ट काफी अच्छा भी होगा, क्योंकि जो हमारी स्लीपर वंदे भारत ट्रेनें हैं ये काफी ज्यादा हाईटेक ट्रेन है, इसलिए इनका जो मेंटेनेंस है वो भी टाइम टू टाइम करने की जरूरत पड़ेगी। और दोस्तों यही वजह है कि जो भारतीय रेलवे है वो हमारी स्लीपर वंदे भारत को लॉन्च करने से पहले इनका जो मेंटेनेंस डिपो है उन पर काफी तेजी से अलग अलग जगहों पर काम कर रही है। और इसी में से एक वाड़ी बंदर जो डिपो है यहाँ पर हमारी स्लीपर वंदे भारत का जो मेंटेनेंस है वो एक बड़े लेवल पर भारतीय रेलवे करने वाली है। जाहिर सी बात है कि मुंबई से अलग अलग कई रूटों पर स्लीपर वंदे भारत ट्रेनें चलाई जाएगी और यहाँ पर मुंबई में ही जब डिपो नहीं रहेगा मेंटेनेंस डिपो, तब हमारी स्लीपर वंदे भारत ट्रेनों का जो मेंटेनेंस है वो टाइम टू टाइम करना पॉसिबल नहीं होगा। इसीलिए जो मेंटेनेंस डिपो का काम है मुंबई में पहले ही शुरू कर दिया गया है और इसे साफ संकेत मिलने लगे हैं कि मुंबई से ही सबसे पहले आपको स्लीपर वंदे भारत ट्रेन देखने को मिलेगी। और देश की पहली स्लीपर वंदे भारत मुंबई से चलने के
अलावा आपको मुंबई से कई ऐसे नए रूटों पर भी स्लीपर वंदे भारत ट्रेनों की लॉन्चिंग देखने को मिलेगी। और ऐसे में दोस्तों मुंबई से हावड़ा, मुंबई से चेन्नई ऐसे जितने भी रूट हैं, इंपॉर्टेंट रूट जो कि मुंबई से कनेक्ट होते हैं, उन सभी रूट पर ही आपको स्लीपर वंदे भारत ट्रेन का जो कनेक्टिविटी है वो देखने को मिलने वाला है। ऐसे में मुंबई में पहले ही मेंटेनेंस डिपो का काम शुरू हो चुका है। तो हमारी जो हाईटेक ट्रेन है स्लीपर वंदे भारत, इनमें आपको शुरू में जितना सुविधा देखने को मिलेगा, कुछ सालों बाद यात्रा करेंगे तब भी आपको उतना ही नया वाली सुविधा देखने को मिलेगा। क्योंकि दोस्तों हमारी स्लीपर वंदे भारत का जो मेंटेनेंस है वो यहाँ पर टाइम टू टाइम किए जाने के प्लान है। और हमारे देश में कई बार ऐसा देखा गया है कि नई ट्रेनें जब लॉन्च होती है तब तो उनकी सुविधा काफी ज्यादा लाजवाब होती है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जैसे जैसे समय बीतता है जो ट्रेनों का मेंटेनेंस है उसमें कमी आने लगता है, टाइम टू टाइम मेंटेनेंस नहीं हो पाता है। और ये हमारी स्लीपर वंदे भारत ट्रेन के साथ होने वाला बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा भी कुछ प्लान किया जा रहा है। बाकी दोस्तों भारतीय रेलवे के इस प्लान के बारे में आप सभी क्या सोचते हैं मुझे कमेंट में बताइए। बाकी उम्मीद करता हूँ कि सारी चीजें आपको समझ में आ गया होगा और आपने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और मैं मिलता हूँ आपसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।